हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्याकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ शेप के प्रश्नों को फार्मूले के द्वारा इन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये आपको बताते हैं। सबसे पहला दिया गया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें लेंथ और ब्रीथ दी गई होती है और जिस फिगर में लेंथ और ब्रीथ होता है वो आपका रेक्टेंगल के आकार का होता है। तो ये फिगर आपका जो दिया गया है वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। तो इस हिसाब से इस वाले फार्मूले में यहाँ पे इस फिगर में लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर है और जो आपकी ब्रीथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसका हम पहला फार्मूला दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो लिखा है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पे इक्वल नीचे इक्वल लिख के 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट एल का जो वैल्यू है यहाँ पे हमने लिख दिया था 21 प्लस बी का जो वैल्यू है वो 10 ब्रैकेट 1 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे 2 का 2 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में दो लोग हैं और उन दो संख्याओं के बीच में प्लस लगा है तो इनको हम जोड़ेंगे, 21 में 10 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 31 सेंटीमीटर। जब ये दोनों ही आपस में जुड़ने के बाद बाहर आएंगे तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 31। इस बार 2 की 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो फिगर दिया गया है वो स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में आप लोग जानते हैं कि सभी साइडें जो है वो इक्वल होती हैं। तो इक्वल होने पर आपका ये फिगर जो है स्क्वायर कहलाता है। तो इसके लिए जो फार्मूला दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड। यहाँ पे 4 का 4 रहेगा, यहाँ पे साइड का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। सभी साइडें बराबर हैं तो साइड को एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार हमने दोनों ही फिगरों के पेरीमीटर ज्ञात कर लिए हैं। अब जो हम ज्ञात करेंगे वो आपका होगा एरिया। एरिया कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ आपका दिया गया है लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल, लेंथ के स्थान पे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो ब्रीथ है वो आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद में इन दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लाई है तो 21 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 10 जा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में जुड़ जाते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार इसमें भी हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड इंटू साइड। यहाँ पे आपको साइड का भी वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर से करेंगे तो 12 12 जा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी तरीके से विद फार्मूले सहित आपको मैंने समझाया। धन्यवाद।